हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पाकिस्तान से रिपोर्ट आ रही है जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि ये अपने बड़े ZDKO-3 एवैक्स को रिटायर करने वाले हैं, जिनको काराकोरम ईगल भी कहा जाता है। और ये पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में एकमात्र ऐसे एवैक्स थे जो कि रोटोडोम कॉन्फ़िगरेशन में रडार को कैरी करते थे। और कहा यह जाता था कि यहाँ पर जो AES से रडार इस्तेमाल किया गया है वो इनके सब एरिया से ज़्यादा रेंज देने में सक्षम है। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग था कि इन्होंने इस एवैक्स को पहले रिटायर करने का फैसला किया, और वो भी तब जब लास्ट एवैक्स इनके द्वारा सर्विस में मात्र 2015 में ही इंडक्ट किया गया था। यानी कि टोटल 10 साल भी इनके सारे एवैक्स को पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में नहीं हुए हैं, और वो भी तब जब आप परफॉर्मेंस में ये क्लेम कर रहे हो कि ये साब एरिया से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। साब एरिया की बात करें तो साब एरिया एक एस बैंड का AES से रडार यूज़ करता है, और वहाँ पर 450 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मैक्स रेंज क्लेम करी जाती है, जो कि एवैक्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। और कहा यह जाता है कि ये फाइटर साइज ऑब्जेक्ट्स को 425 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट करने में सक्षम है। उसके बाद भी आपके द्वारा ये काराकोरम ईगल एवैक्स जो है ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते थे इन साब एरिया से बेटर परफॉर्म करने के बावजूद। तो डेफिनेटली कुछ गड़बड़ यहाँ पर पहले से थी जिसको एड्रेस नहीं किया गया था। बीच में मिड लाइफ अपग्रेड के लिए खाली कुछ महीनों पहले ही इन्होंने अपने ZDKO-3 एवैक्स चाइना भेजे थे, जिसके बाद से ये एयरक्राफ्ट वापस तो आए पर अपग्रेड होकर नहीं आए। खैर, पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं, अगर एवैक्स के साथ इशू भी है तो ये पब्लिक डोमेन में नहीं आता है। पर 10 साल से कम सर्विस में रिटायर करने का मतलब है कि डेफिनेटली यहाँ पर कोई मेजर इशू एग्जिस्ट करता था, क्योंकि चाहे मेजर ऑपरेशंस की बात कर ले या फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेस की ही बात कर ले, ये जो ZDKO-3 एवैक्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा रेयर थे और ये मुश्किल से ही दिखाई देते थे। तो ऑपरेशनल इश्यूज इन एवैक्स के साथ डेफिनेटली एग्जिस्ट करता था, और ये डेफिनेटली ज़्यादा रिलायबल प्लेटफॉर्म नहीं थे। तो ये जो ZDKO-3 एवैक्स हैं ये बेस्ड है शांगसी Y8 प्लेटफॉर्म पर, जो कि खुद डराइव्ड है AN-12 एयरक्राफ्ट से। तो चाइना द्वारा खुद ये एयरक्राफ्ट जो है काफ़ी कम नंबर में इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनका एक नया वर्जन बनाया गया है जिसे शांगसी Y9 कहा जाता है, जो कि चाइना द्वारा ज़्यादा बड़े नंबर में इस्तेमाल किए जाते हैं। चाइना का खुद जो KJ-500 एवैक्स है ये शांगसी Y9 पर ही बेस्ड है, Y8 पर बेस्ड नहीं है, और ये इनके नए एयरक्राफ्ट 2010 से ही सर्विस में है। तो जो KJ-500 है ये चाइनीज़ एयरफोर्स द्वारा बड़े नंबर में इस्तेमाल किए जाते हैं, और जितने भी इनके बड़े एवैक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म है जो कि Y8 पर बेस्ड थे, उनको अब Y9 वाले वर्जन पर कन्वर्ट किया जा रहा है। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ ही ऑपरेशनल इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए चाइना द्वारा खुद ये प्लेटफॉर्म अपनी सर्विस से हटाए जा रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान की साइड से चीज़ों को देखें तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा ब्लंडर था कि जब चाइना द्वारा Y8 से Y9 पर शिफ्ट किया जा रहा था, उसी समय पाकिस्तान ने ये प्लेटफॉर्म सर्विस में इंडक्ट करना स्टार्ट किए, वो भी पुराने Y8 प्लेटफॉर्म के साथ। तो जो पहला एवैक्स है ये पाकिस्तान को 2011 में मिला था, जबकि 2010 में ही फर्स्ट फ्लाइट हुई थी Y9 की। तो अगर थोड़ी सी फोर साइटेडनेस दिखाई गई होती तो नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड ये एवैक्स को लेते, जिसके लिए प्रपोजल 2008 में ही स्टार्ट हुआ था, और तब ये जो शांगसी Y9 है इस पर काम किया ही जा रहा था। खैर, चाइना का मामला है तो शांगसी Y9 कितना कैपेबल है ये कहा नहीं जा सकता, पर डेफिनेटली इन पर बेस्ड जो KJ-500 एवैक्स है ये इंडियन बॉर्डर के पास होतान एयरबेस पे दिखाई पड़ते हैं। तो इंडिया के अगेंस्ट में इन्होंने KJ-500 डिप्लॉय तो किए हैं। बाकी ये जो अर्ली रिटायरमेंट है ZDKO-3 एवैक्स का, ये शोकेस करता है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी रिलायबिलिटी कहाँ एग्जिस्ट करती है, साथ ही साथ चाइना और पाकिस्तान कैसे इन प्रोडक्ट्स की खामियों को छुपाते हैं। क्योंकि इंडिया में अगर किसी वेपन सिस्टम के साथ प्रॉब्लम होती है तो ये पब्लिक डोमेन में आता है, इवन हमने भी कई बार डिस्कस किया है, पर पाकिस्तान और चाइना में ऐसा नहीं होता। बाकी ये बात हम आपको बता दें कि सिमिलर चीज़ JF-17 के साथ भी एग्जिस्ट करती है, इसकी भी कई रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि ओरिजिनली पाकिस्तान का प्लान JF-17 को और बड़े नंबर्स में प्रिक्योर करने का था। यहाँ पर हम ब्लॉक 3 की बात कर रहे हैं, पर अब वो प्रोग्राम परस्यू नहीं किया जा रहा है। बाकी जो दूसरे JF-17 के ऑपरेटर्स हैं उनके साथ इश्यूज़ की रिपोर्ट आती ही रहती है। म्यांमार यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बाकी अब ये देखना होगा कि जो पाकिस्तान द्वारा J-10 लिए गए हैं उनके साथ चीज़ें सही चलती हैं या नहीं चलती हैं,
क्योंकि ये चीज़ तो नोटिस करी गई है कि पाकिस्तान रिलक्टेंट था J-10 फाइटर्स को प्रिक्योर करने के लिए। उनकी पहली चॉइस F-16 ही थे, भले ही वो सेकेंड हैंड हो और ब्लॉक 50 स्टैंडर्ड के ही हो। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।